हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राठौड़ क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 की गणित की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका दे रखी है उसका कार्यपत्रक 21 और 22 हल करेंगे। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं कार्यपत्रक 21 की। ये जो कार्यपत्रक 21 है इसकी विषय वस्तु है एक चर राशि वाले समीकरण। इसका अधिगम बिंदु है समीकरण को कथन के रूप में लिखना और संदर्भ है कक्षा 7 अध्याय 4 प्रश्न संख्या 85। यहाँ पर एक कथन लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अब तक हमने कथन से समीकरण बनाने का प्रयास किया, यानी कि अब तक जो प्रश्न आ रहे थे उसमें कथन लिख रखे होते हैं और हम उससे समीकरण बना रहे थे। लेकिन अब हम समीकरण को कथन में लिखने का प्रयास करते हैं, यानी कि अब हम क्या करेंगे, हमें समीकरण दे रखी होगी उसको हम कथन के रूप में लिखेंगे। जैसे कि इसमें एक उदाहरण दे रखा है कि एक समीकरण दे रखी है x-5 बराबर 9, अर्थात किसी संख्या x में से 5 घटाने पर 9 प्राप्त होता है। यानी कथन के रूप में कैसे लिखेंगे इसको, x-5 को तो लिखेंगे x में से 5 को घटाने पर बराबर 9 है, यानी कि 9 प्राप्त होता है। आगे लिख रखा है आइए आप भी प्रयास कीजिए। यानी आगे अब जो समीकरण दे रखी है उन सभी को हमें कथन के रूप में परिवर्तित करना है। तो पहली जो समीकरण है वो है x + 3 बराबर 7। इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 को जोड़ रखा है +3 है तो हम क्या लिखेंगे, किसी संख्या x में 3 जोड़ने पर 7 प्राप्त होते हैं। वैसे ही दूसरी है 2x बराबर 10, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या x का दुगुना 10 है। तीसरी है 5x + 5 बराबर 10, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या x के 5 गुने में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होते हैं। चौथी लिख रखी है x/4 बराबर 4, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या x का चौथाई 4 है। वैसे ही पांचवी जो समीकरण वो दे रखी है 3m/5 बराबर 6, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या m के 3 गुने में 5 का भाग देने पर 6 प्राप्त होते हैं। वैसे ही छठी समीकरण लिख रखी है y-7 बराबर 3, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या y में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होते हैं। अब सातवीं लिख रखी है 4x - 5 बराबर 7, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी संख्या x के 4 गुने में से 5 घटाने पर 7 प्राप्त होते हैं। वैसे ही आठवीं समीकरण लिख रखी है p/2 + 2 बराबर 8, इसको हम लिख सकते हैं किसी संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होते हैं। नवीं समीकरण है 4x बराबर 0, इसको हम लिखेंगे किसी संख्या x का 4 गुना 0 है। अब अंतिम समीकरण 10वीं दे रखी है x/5 - 2 बराबर 6, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी संख्या x के 5वें भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा था चौथाई, जोड़ना, घटाना, उन सब के बारे में यहाँ पर लिख रखा है, जिसको भी मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ कि यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनसे परिचित कराना आवश्यक है। जैसे किसी संख्या का गुणा अर्थात गुणा करना, किसी संख्या को 1/3 व 1/4 अर्थात 1/3 को 1/3 व 1/4 को 1/4 से संख्या से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, संख्या का गुणा, जोड़ना अर्थात जोड़ना को प्लस से प्रदर्शित करते हैं और घटाना को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है जोड़ना अर्थात प्लस, घटाना अर्थात माइनस का चिन्ह का प्रयोग करना। इस प्रकार से हमारे ये कार्यपत्रक 21 पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं कार्यपत्रक 22। अब जो ये कार्यपत्रक 22 है इसकी विषय वस्तु तो वही है एक चर राशि वाले समीकरण, लेकिन इसका जो अधिगम बिंदु है वो है समीकरण हल करना और इसका संदर्भ लिया गया है कक्षा 7 अध्याय 4 पृष्ठ संख्या 91 से। अब यहाँ पर एक कथन लिख रखा है जिसको मैं पढ़ देता हूं कि किसी समीका के दोनों पक्षों में एक ही संख्या के साथ समान गणितीय संक्रिया यानी कि जोड़, घटा, गुणा, भाग एक साथ करते हैं तो समीका सदैव सत्य होती है। लेकिन समीका के दोनों पक्षों में कोई गणितीय संक्रिया एक ही संख्या के साथ न करे तो यह समीका सत्य नहीं होती। यानी कि कोई भी अगर समीका है तो उसके जो दोनों पक्ष है वो बराबर होते हैं। इसलिए अगर किसी संख्या को हम उसमें जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो दोनों पक्षों में बराबर करनी उसी संख्या से करनी पड़ती है, अन्यथा वो गलत हो जाती है। अगर अलग अलग संख्या से करते हैं तो गलत हो जाती है। जैसे कि इसमें एक समीकरण दे रखी, उदाहरण दे रखा है कि जैसे 7 - 3 बराबर 2 + 2 एक समीकरण है क्योंकि दोनों पक्ष बराबर है। देख लीजिए आप, 7 में से 3 घटाते तो भी 4 प्राप्त होते हैं, 2 + 2 करते हैं तो भी 4 प्राप्त होते हैं। अब कोई भी संक्रिया करेंगे तो हम दोनों पक्षों में करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। जैसे कि इसमें पहले में दे रखा है
कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, यानी जोड़ेंगे तो दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 जोड़ दिए, 7 - 3 + 2 बराबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। वैसे राइट हैंड साइड में भी हम 2 जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 2 बराबर 6 प्राप्त हो जाएंगे। वैसे ही दूसरे में ये कह रहा है दोनों पक्षों में 3 घटाने पर, अब घटाएंगे तो भी दोनों पक्षों में से घटाएंगे, एक पक्ष में से नहीं घटाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है LHS में 7 - 3 - 3 बराबर 1। ऐसे ही राइट हैंड साइड में 2 + 2 - 3 बराबर 1। तीसरे में दे रखा है दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 7 - 3 × 2, 7 - 3 4 होते हैं और 4 को 2 से गुणा करते हैं तो 8। वैसे ही राइट हैंड साइड में 2 + 2 × 2, इन 2 + 2 भी 4 होते हैं, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो भी 8 प्राप्त हो जाएंगे। अब चौथे पॉइंट में क्या दे रखा है, दोनों पक्षों में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए आप 7 - 3 भाजक 4, यानी 7 - 3 4 होते हैं, 4 में 4 का भाग लगाएंगे तो 1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही राइट हैंड साइड में भी 4 का भाग लगाएंगे तो 1 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब इससे संबंधित एक सारणी दे रखी है जिसमें हमें आगे हल करना है, खाली स्थान भी दे रखा है, खाली स्थान को भरना है। यहाँ पर लिख रखा है कि यह समीकरण में भी लागू होता है, प्रत्येक समीकरण में चर केवल संख्या को ही निरूपित करता है। प्रश्न है सारणी को पूरा करें। जैसे कि एक किसी ने हल करके दिखा रखा है वापिस कि 8 - 3 बराबर 3 + 2, इसमें दोनों पक्षों में से 3 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 3 घटाएंगे तो LHS में भी 2 प्राप्त हो रहे हैं और RHS में भी 2 प्राप्त हो रहे हैं। अब आगे से हमें हल करना है। जैसे कि दूसरे में दे रखा है 7 - 2 बराबर 8 - 3, यानी कि 7 में से 2 गए तो भी 5 और 8 में से 3 गए तो भी 5 प्राप्त होते हैं। हमें करना क्या है इसमें कि दोनों पक्षों में से 4 जोड़ने पर, अब दोनों पक्षों में हमें 4 जोड़ना है तो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं 7 - 2 + 4 बराबर 9 प्राप्त होते हैं। वैसे ही RHS में 8 - 3 + 4 बराबर 9 प्राप्त होते हैं। तीसरी समीकरण दे रखी है 10 - 2 बराबर 5 + 3, 10 में से 2 गए तो भी 8, 5 + 3 करेंगे तो भी 8। हमें करना क्या है कि दोनों पक्षों में से 2 गुणा करने पर, 2 से गुणा करना है तो LHS में 10 - 2 × 2 बराबर 8 × 2 बराबर 16 प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही RHS में 5 + 3 × 2 बराबर 8 × 2 बराबर 16 प्राप्त हो रहे हैं। चौथी समीकरण क्या दे रखी है 8 - 2 बराबर 3 + 3, यानी कि दोनों तरफ 6 प्राप्त हो रहे हैं। तो हमें करना क्या है, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर हम 3 का भाग देंगे, 8 - 2 भाजक 3 बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 6 भाजक 3 बराबर 2 प्राप्त हो रहे हैं। वैसे ही RHS में भी 3 + 3 भाजक 3 हल करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएंगे। पांचवी समीकरण दे रखी है 5 - 7 बराबर -2, यानी दोनों पक्षों में -2 है। करना क्या है कि दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 2 जोड़ेंगे तो LHS में भी 0 प्राप्त होगा और RHS में भी 0 प्राप्त हो जाएगा। अब छठी समीकरण दे रखी है 3 + 5 बराबर 2 + 6, यानी कि दोनों पक्षों में 8 8 है। हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, LHS में 5 घटाएंगे तो भी 3 प्राप्त होंगे, RHS में 5 घटाएंगे तो भी 3 प्राप्त होंगे। वैसे ही सातवीं समीकरण है अंतिम कि 6 बराबर 4 + 2, तो दोनों तरफ 6 हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे तो LHS में भी 18 और RHS में भी हमें 18 प्राप्त हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें समीकरण को हल करना है। जो पहले यहाँ पर बता रखा है समीकरण का हल कैसे करते हैं, जो पहले इसमें लिख रखा है कि समीकरण का हल करते समय यह प्रयास करना चाहिए कि एक या एक से अधिक गणितीय संक्रियाएं इस प्रकार प्रयोग करें कि चर राशि पृथक हो जाए। यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ चर राशि को पृथक करना है। इस प्रकार से हमें संक्रिया करनी है। जैसे कि एक उदाहरण दे रखा है, समीकरण 3p + 7 बराबर 25 को हल करते हैं। 3p + 7 बराबर 25 को हल करते हैं तो इसमें क्या है, पहले 7 जुड़ रखा है, 7 जुड़ रखा है तो हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में से 7 घटाएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिख रखा है 3p + 7 तो था ही और 7 घटाएंगे, यानी -7 बराबर 25 में से भी 7 को घटाएंगे तो 25 - 7, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 3p और राइट हैंड साइड में 18 प्राप्त हो जाएंगे। अब 3 से गुणा हो रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो दोनों पक्षों में 3 का भाग लगा रहे हैं तो 3 से 3 कट जाएगा और 18 3 से कटेगा, कितनी बार कटेगा, 6 बार कटेगा। इसलिए हमें उत्तर कितना प्राप्त हो जाएगा, उत्तर हमें 6 प्राप्त हो जाएगा, यानी p बराबर 6 प्राप्त हो जाएगा।
अब इससे संबंधित प्रश्न दे रखा है कि निम्न सारणी में पहले चर को पृथक करने वाला चरण भरिए, फिर समीकरण का हल लिखिए। सारणी को पूरा कर चर का मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि पहले समीकरण दे रखी है x माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ पर एक घटा रखा है तो हमें क्या करना है, x को 1 को दोनों तरफ जोड़ना है। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। जब हम दोनों पक्षों में 1 को जोड़ेंगे तो एक लेफ्ट हैंड साइड में 1 से 1 कट जाएगा और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 बच जाएगा, यानी कि क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें x बराबर 1 प्राप्त हो जाएगा। वैसे ही दूसरी समीकरण दे रखी है x प्लस 5 बराबर 0। अब x में 5 जुड़ रखे हैं तो हमें दोनों पक्षों में 5 घटाने, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर। दोनों पक्षों में से 5 घटाएंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में x प्लस 5 माइनस 5 है तो 5 से 5 कट जाएंगे, और राइट हैंड साइड में 0 में से 5 घटाएंगे तो माइनस 5 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा x बराबर माइनस 5। तीसरी समीकरण है m माइनस 4 बराबर माइनस 7। अब 4 घट रखे हैं तो हमें क्या करना है, 4 को दोनों पक्षों में जोड़ने हैं। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में हम 4 जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 4 कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में माइनस 7 ज्यादा है, माइनस की संख्या ज्यादा है तो जितनी ज्यादा है वो नीचे लिख देंगे। इसलिए हमें उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा, m बराबर माइनस के 3। अब चौथी समीकरण दे रखी है y प्लस 4 बराबर 4, यानी कि 4 जुड़ रखे हैं तो दोनों पक्षों में से हम क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिख दिया है दोनों पक्षों में से 4 घटाने पर, और दोनों पक्षों में से हम 4 घटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 4 से 4 कट जाएंगे और राइट हैंड साइड में भी 4 से 4 कट जाएंगे, यानी कि y बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा। अब आगे समीकरण दे रखी है पांचवी, 3m बराबर 42, यानी कि 3 से गुणा कर रखा है m को, तो हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में जब हम 3 का भाग देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और 42 भी 3 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार। तो क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, हमें m बराबर 14 प्राप्त हो जाएगा। अब छठी दे रखी है 2p बराबर -3, यानी कि 2 से गुणा कर रखा है p को, तो हम 2 का भाग लगाएंगे दोनों तरफ। इसलिए लिख रखा है दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। दोनों पक्षों में हम 2 का भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 से 2 कट जाएगा, केवल p बच जाएगा, और राइट हैंड साइड में 2 से -30 को काटेंगे तो -15 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा p बराबर -15। साथ ही समीकरण दे रखी है b बटा 3 बराबर 6, यानी कि 3 का भाग दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे। अब दोनों पक्षों को हम 3 से गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 3 से 3 कट जाएगा, और राइट हैंड साइड में 6 से 3 गुणा हो जाएगा, तो हमें क्या उत्तर प्राप्त हो जाएगा, b बराबर 18 प्राप्त हो जाएगा। अंतिम समीकरण है 8वीं कि a बटा 7 बराबर 15 बटा 7, यानी कि 7 भाग में है तो हम क्या करेंगे, 7 से गुणा करेंगे। इसलिए यहाँ पर लिख रखा है दोनों पक्षों को 7 से गुणा करने पर। दोनों पक्षों को हम 7 से गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 7 से 7 कट जाएगा, राइट हैंड साइड में भी 7 से 7 कट जाएगा, तो उत्तर में प्राप्त हो जाएगा a बराबर 15। इस प्रकार से हमारे ये कार्यपत्रक 22 भी पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसका लाभ ले सकें।